गांव का नाम था चंदपुर। एक छोटा सा गांव जो बड़े शहर से दूर घने जंगल के किनारे बसा था। चंदपुर का जीवन सदैव शांत और साधारण था। लोग खेती बाड़ी करते, गलियों में बच्चे खेलते और शाम को चौपाल पर बैठकर कहानियां सुनते। लेकिन कुछ सालों से गांव में एक अजीब सी घटना घट रही थी, जिसकी चर्चा हर एक घर के चूल्हे तले पर होती। गांव के लोग कहते, जो गांव की तीसरी गली पर जाता है वापस नहीं आता। कहानी बच्चों के लिए एक डर का खेल थी, लेकिन बड़े लोग इससे भयानक सच मानकर डरते थे। और अब वो सच गांव के एक छोटे से खानदान के सामने खुद को दर्शाने वाला था। रात का वक्त था। चांदनी ढले हुए जंगल की गहराइयों में घुस रही थी। हर पेड़ के साए जैसे जिंदा हो गए थे। गांव के कोने में पुरुषोत्तम के घर में अंधेरा था। पुरुषोत्तम की बेटी मीरा अभी 16 साल की थी और वो एक बदलती हुई रात की तरफ अनजाने में जा रही थी। उसके माता पिता ने उसे बार बार मना किया था कि तीसरी गली के पास मत जाओ, लेकिन मीरा का बचपन का जिज्ञासा और मस्ती का जुनून उसे रोक नहीं पाया। घर का पुराना हवेली जैसे समय के साथ और भी भयानक दिखने लगी थी। हवेली का तीसरा ताला, जो पुराने लकड़ी के से बनाया गया था, सदैव ज्यादा सर्द और अजीब लगता था। उस ताले से हल्की सी आवाजें आती, जैसे कोई पियानो की सुरीली धुन बजा रहा हो, लेकिन बिना किसी व्यक्ति के। गांव के लोग कहते, वो ताले का राज पुराने जमाने का है और जो एक बार उस पे कदम रखता है, उसका चेहरा कभी पहले जैसा नहीं रहता। उस रात मीरा ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। चांदनी में तीसरी गली साफ दिख रही थी और उसके लकड़ी के दरवाजे पर पुराने निशान उभर रहे थे। उसने सोचा, बस एक नजर और फिर मैं वापस आ जाऊंगी। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकरा गया। उस हवा में एक अजीब सी गंध थी, मिट्टी, सड़ी हुई लकड़ी और कुछ अनजान सा। जैसे ही मीरा ने कदम रखा, हवेली के तीसरे ताले में घंटी की हल्की सी आवाज गूंज उठी, जैसे कोई पुरानी घंटी बार बार बज रही हो। मीरा का दिल तेज तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने डर को दबाकर आगे बढ़ने का फैसला किया। अंधेरा गहरा होता जा रहा था। मीरा ने देखा कि ताले के कोने में कुछ लिखा हुआ है, पुरानी भूरी सी चौक से लिखा हुआ, यहां से पीछे हटना ही सुरक्षा है। उसका मन घबरा गया, लेकिन बचपन की उत्सुकता ने उसे रोक दिया। उसने हाथ बढ़ाया और दरवाजे का लाच खोला। अंदर जाता ही एक ठंडी सी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। उसने देखा कि अंदर पुरानी छोटी मोटी चीजें बिखरी हुई थी, जैसे हवेली के पुराने सारे सामान यहीं इकट्ठा किए गए हों। लेकिन एक चीज जो मीरा की नजर को तुरंत पकड़ गई, वो थी एक पुराना आईना, जिसमें उसने अपने चेहरे का अक्स देखा। आईना हल्का सा धुंधला था और जैसे ही उसने देखा, उसके चेहरे के पीछे कुछ और भी था, कुछ जो वैसा नहीं था जैसे वो खुद जानती थी। आईने में कोई साया हिल रहा था, लेकिन कोई इंसान का साया नहीं था। साया छोटा था और धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था,
जैसे हवा से नहीं, किसी अजीब शक्ति से बनता जा रहा हो। मीरा का सांस रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था। जब उसने फिर से आईना देखा तो साया उसके साथ साथ जैसे हंस रहा था। उस रात चांदपुर का गांव सोते हुए भी एक अजीब सी घटना का साक्षी बन गया। हवेली के तीसरे ताले में एक नई कहानी शुरू हो गई थी, जो शायद सिर्फ पुरानी कहानियों में ही नहीं, बल्कि जिंदा आंखों के सामने भी उभर कर गांव के लोगों को हिला देगी। और इस कहानी का असली भयानक सच अभी मीरा के सामने था। सुबह का उजाला चांदपुर के आसमान पर फैला था, लेकिन गांव के लोग कहते हैं कुछ रातों के अंधेरे कभी सुबह होने नहीं देते। मीरा के घर में सब कुछ अलग लग रहा था। मां सुभद्रा ने जब मीरा के कमरे में आए तो खिड़की खुली हुई थी, पर्दे हवा में हिल रहे थे और फर्श पर मिट्टी के निशान बने हुए थे, जैसे कोई बाहर गया हो या कोई अंदर आया हो। पुरुषोत्तम ने पूरे घर को तलाशा, लेकिन मीरा का कोई पता नहीं था। सिर्फ उसके बिस्तर के पास एक पुराना आईना पड़ा था, वही जो हवेली के तीसरे ताले से गायब था। सुभद्रा रोती हुई बोली, "यह आईना तो हवेली में था, यहां कैसे आया?" पुरुषोत्तम ने आईना उठाया, लेकिन उसका हाथ तुरंत सर्दी से सूख गया। आईना बर्फ जैसा ठंडा था, जैसे उसके अंदर कोई जिंदा सांस चल रही हो। उसके पतले किनारे पर लिखा था, "वो जो देखता है वही बन जाता है।" शाम होने लगी। गांव में अफवाहें फैल गईं कि मीरा को किसी ने तीसरी गली में देखा है, लेकिन वो मीरा जैसे चल नहीं रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद था और उसकी आंखें अंधेरे जैसे काली। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने उसे जंगल के किनारे चलती देखा और हर कदम पर हवा ठंडी हो जाती थी। उस रात पुरुषोत्तम ने फैसला किया कि वो हवेली जाएगा। हाथ में मशाल लिए वो तीसरी गली के रास्ते पर चला। गली जैसे उसके पैरों के नीचे कराह रही थी। मिट्टी से हल्की सी धड़कन आ रही थी, जैसे जमीन जिंदा हो। हवेली के दरवाजे तक पहुंचकर उसने देखा, दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से एक रोशनी चमक रही थी। पुरुषोत्तम अंदर चला गया। हर दीवार पर आईने लगे थे, बड़े, छोटे, टेढ़े, टूटे हुए। पुरुषोत्तम ने देखा एक आईना हिल रहा था। पुरुषोत्तम चिल्लाया, लेकिन आईने के अंदर से मीरा की आंखें उसे देख रही। सुबह जब गांव के लोग हवेली के पास गए तो दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर सिर्फ एक बड़ा आईना पड़ा था। उस आईने में दो अक्स दिख रहे थे, एक मीरा का, एक पुरुषोत्तम का। दोनों चुप, दोनों जिंदा लगते हुए, जैसे कह रहे हों, गांव की तीसरी गली कभी सिर्फ रास्ता नहीं थी, वो दर्पण थी और अब तुम्हारा नंबर है। चांदपुर गांव में एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ था। हवेली के आसपास अब कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। सुभद्रा दिन रात हवेली की तरफ देखती रहती। उसे लगता था जैसे कहीं दूर से मीरा की आवाज उससे बुला रही हो। 3 दिन बीत गए। गांव के लोगों ने फैसला किया हवेली को तोड़ दिया जाए, ताकि उस श्रापित जगह का नामो निशान मिट जाए। लोहार रामलाल ने पहला हथौड़ा उठाया, लेकिन जैसे ही उसने दीवार पर मारा, पूरी हवेली में गूंज मच गई और सब आईने एक साथ चमक उठे। सुभद्रा चिल्लाई, "बस करो, ये हवेली जिंदा है।"
मगर देर हो चुकी थी। जितने आईने टूटे उतने ही नए चेहरे उनमें कैद हो गए। सुबह होने तक पूरी हवेली मिट्टी में मिल चुकी थी। सिर्फ एक टुकड़ा बचा था, एक छोटी सी आईने की पर्ची जिसमें मीरा का चेहरा अब भी दिख रहा था, आंखों से आंसू बहते हुए। उस दिन के बाद चांदपुर के लोगों ने तीसरी गली का रास्ता बंद कर दिया। वहां अब कोई नहीं जाता। कहते हैं कि अगर रात के समय उस गली के पास जाओ तो हवा में किसी और की सांस महसूस होती है, और कभी कभी जमीन पर छोटा सा आईना चमक उठता है जिसमें तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है, और उसके नीचे लिखा होता है कि वो जो देखता है वही बन जाता है।